बहुत लंबी चौड़ी लाखों की तादाद की भीड़ भी मिल जाएगी, लेकिन वेदों का ज्ञान, सत्य, ईश्वर का सच्चा स्वरूप, सत्य की महिमा, ये चीजें जो बुनियादी हैं मनुष्य जीवन के लिए, ये आपको केवल आर्य समाजों में ही, के मंत्रों में ही मिलेगी। या जहां तक हो सके अपने कार्यक्रमों में रविवार के दिन, या आप दैनिक करते हैं या साप्ताहिक करते हैं, जैसे भी करते हैं, उनमें अपनी अपनी एकाग्रता बनाए रखिए। तो मित्रों, आइए आज मैं आपसे कोई वेद मंत्र की कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। केवल अभी आपने ध्यान होगा कि अभी पिछले ही 4 नवंबर को महर्षि दयानंद सरस्वती का हमने 138वां निर्वाण दिवस मनाया। सभी सभा के अधिकारियों ने अपने स्तर पर मनाया। उसी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ऋषि को याद करें और देखो उनका जीवन, थोड़े से अल्पकाल जीवन में ही उन्होंने क्या करामात कर दिया था, केवल और केवल 58 वर्ष की उम्र। आप सब जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण 30 अक्टूबर 1883 कृष्णावधि अमावस्या विक्रम संवत 1940 मंगलवार के दिन हुआ, अजमेर में। उनके जीवन की विधा को हम देखें तो आप ये पाएंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा ईश्वर विश्वासी, वेदों पर अटल विश्वास और सत्य के रास्ते पर चलने वाला, ये 3 चीज उनके जीवन में थी। और इन तीनों चीजों में ही कोई उन्होंने अपनाकर संसार की कायाकल्प करने का बहुत कुछ प्रयत्न कार्य कर दिया था। उस समय के ऋषि के शिष्य एक विदेशी महिला मैडा की वो लिखती है कि ऋषि के जीवन काल में ही, यानी सन 1883 तक ही ऋषि के अनुयायियों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी थी। उस समय 1883 से पहले आप सोच लीजिए, यदि ऋषि आज होते तो पूरा देश भारत पर जो है ना वैदिक सभ्यता और संस्कृति का को अनुकरण करने वाला हो जाता। आखिर ऋषि में क्या महत्वता थी? महत्वता कोई विशेष नहीं थी, बहुत साधारण विशेषता है, लेकिन उन साधारण उनको महत्वताओं को, विशेषताओं को हम छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते उनको। हमारा शरीर है, कितनी बड़ी विशेषता है इसके अंदर में, कितना एक दूसरे अंग के साथ में सामंजस्य है। पैर में कांटा लगता है, हाथ को तुरंत आदेश होता है, जाओ कांटा निकालो। कोई आक्रमण करता है, हाथ सामने तुरंत आ जाता है। ये शरीर की एक एक अंग का एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट है, समायोजन है, मिलजुल करके काम करने के। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना, हम किसी अपने शरीर का अध्ययन करें, प्रकृति का अध्ययन करें, सूर्य का, चंद्रमा का, नक्षत्र का। ये कोई छोटी घटना नहीं है कि सूर्य उदय हुआ, पूर्व से पश्चिम में आ गया। हमको छोटी इसलिए लगती है कि हम रोज देखते हैं सब, लेकिन ये बहुत बड़ी संपूर्ण एक घटना है। और विद्वान लोग इन छोटी छोटी घटनाओं को जो हम समझते हैं, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करके संसार में अपना नाम रोशन कर देते हैं। ऋषि को वैराग्य था, क्यों भी वे भी गृहस्थ में थे, यद्यपि ब्रह्मचारी थे, माता पिता के साथ रहते थे, लेकिन वैराग्यता की, देखिए वैराग्यता 2 चीजों से आती है। एक तो ईश्वरी के देव स्वप्न होती है, और दूसरी कुछ इंसान की, संसार की रोजमर्रा की घटनाओं को देखने से वैराग्यता हो जाती है। एक दूसरे का व्यवहार देखने से वैराग्य होने लगता है। अपनी बहन को देखा, मृत्यु हो रही है। अपने प्रिय चाचा को देखा, मृत्यु हो रही है। बस मस्तिष्क में प्रश्न आ गया, क्या मेरी भी मृत्यु होगी? उत्तर मिला, हाँ अवश्य होगी। जिसने भी शरीर धारण किया है,
मृत्यु उसकी निश्चित है। साहित्य पढ़ा और ज्ञानियों का, गौतम बुद्ध का इतिहास पढ़ा। प्रातःकाल सैर को जा रहे हैं, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, बूढ़ा है, हाथ में छड़ी है, कमर झुकी हुई है, खांसी चल रही है। सारथी ये कौन है? महाराज ये बुजुर्ग आदमी है, ये बूढ़ा हो गया है, तो क्या मैं भी बुजुर्ग होऊंगा? हाँ, आप भी बुजुर्ग होंगे। और आगे बढ़े और देखा ये कौन है? ये अर्थी उठा कर कर रहे हैं, राम नाम सत्य का नाम लगा रहे हैं। महाराज इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, क्या मेरी भी मृत्यु आएगी? होगी। हाँ महाराज, जिसको भी प्रभु जीवन देता है मृत्यु उसकी अवश्य होती है। बस ये विचित्र घटना है, पट करके और वैराग्य हो गया। ये वैराग्यता इन चीजों से आती है, कुछ ईश्वर देन होती है, कुछ संसार में आकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। ध्यान दिया, बस सच्चे उससे जो है इस मृत्यु पर मृत्युंजय विजय प्राप्त करनी है। निकल पड़े घर से, कोई रोक नहीं सका। माता पिता ने अनेक प्रयत्न किए लेकिन नहीं आ सके, विवाह के बंधन में नहीं फंसे। माता पिता को भी रोता बिलखता छोड़ करके चले गए। पूरे देश भारत की, विशेषकर उत्तराखंड की इतनी यात्रा करी जिसका आज तक संसार में किसी ने भी यात्रा नहीं करी है। अपने छोटे से 59 साल के 58 साल की उम्र में 22 साल की अवस्था थी जब उन्होंने छोड़ा, घर छोड़ा। सच्चे शिव की तलाश में कहीं नहीं मिले, कुछ नहीं, केवल छल कपटी इत्यादि व्यक्ति जो धर्म के नाम पर अपना व्यापार कर रहे थे, अपनी पेट पूजा कर रहे थे, सबको छोड़ करके आगे बढ़ गया। और अंत में 14 वर्ष के पश्चात जब उनकी अवस्था 36 वर्ष की हुई, मथुरा में पहुंचे गुरु गिरजानंद सरस्वती की कुटिया। 3 वर्ष तक गुरु की सेवा की, ज्ञान प्राप्त किया और ऐसा ज्ञान प्राप्त किया गिरजानंद सरस्वती समझ गए, आज तक के इतिहास में मेरे पास में ऐसा छात्र विद्यार्थी नहीं आया ब्रह्मचारी जैसा दयानंद आया। मैं इसको कटु वचन भी बोलता हूं, मैं इसको लाठी भी मारता हूं, मैं इसको दुर्वचन भी कहता हूं। ये कोई चीज भूल जाता है तो मैं इसको दोबारा बताता नहीं हूं, लेकिन फिर भी गुरु भक्ति है, मेरे चरणों को स्पर्श करता है। रोज यमुना से कई घड़े ला करके स्नान करता है, जल रखता है और मुझे स्नान कराता है। ऐसे गुरु भक्त जो आजकल कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ऋषि के जीवन को आप किसी भी तरीके से देखिए, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे, आपको उस ज्ञान का जैसा जीवन कहीं भी संसार में कहीं नहीं मिलेगा। यद्यपि लोग कहते हैं वे तो बड़े कटु आलोचक थे, खंडन करते थे, कटु भाषा भी बोलते थे। ना वो खंडन करते थे, वे तो केवल सत्य का प्रतिपादन करते थे। और जैसा बन दुर्गे जीवन के केवल और केवल 3 चीजें थी: ईश्वर पर अटल विश्वास, वेदों पर अटल विश्वास और सत्य पर अटल विश्वास। ये 3 चीज उन्होंने जीवन में धारण करी और उनका जीवन कल्याणमय हो गया कि आज भी उनको 138 वर्ष हो गए मृत्यु हुए कि हम उनको याद करते हैं। उनके समकक्षी जितने भी समाज बने हैं, चाहे ब्रह्म समाज है, देव समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, ये चारों साथ ही हैं। 10-15 वर्ष आगे पीछे से हैं, लेकिन ये तीनों लगभग समाप्त हो चुके हैं और केवल आर्य समाज संसार में है, आज भी है। यद्यपि हमारी शिथिलता है, हम मानते हैं कमी हो गई है बहुत कुछ, लेकिन समाज है वेदों का नाम लेने वाला, वेदों को पढ़ने वाला, वेदों का स्वाध्याय का ज्ञान देने वाला संसार में आज समाज आज भी है। तीनों उनकी समकक्षी ये संस्थाएं थी, सब लगभग समाप्त हो चुकी हैं। तो बंधु क्यों है? ये वही चीज की
ईश्वर, वेद और सत्य, ये तीन चीजें उनके जीवन में थी। इन तीन चीजों को कोई भी मनुष्य धारण कर ले, आप और हम भी धारण कर ले, हमारा जीवन कल्याण हो जाए। हमें इस संसार के लोगों की वैभवता की इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये वैभव नहीं, ये तो मैं कहता हूं कि सारे के सारे बंधन हैं जो आज हमें क्षणिक सुख देख रहे हैं। मृत्यु आएगी, ये सारे के सारे बंधन हमको कष्ट देंगे, छोड़ना पड़ेगा। क्यों? हमारी ममता जुड़ी गई है इनके साथ में। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे सब में ममता है। और संसार के कष्टों की सबसे अधिक कष्टों के का कारण सबसे बड़ा मैं मानते हैं ममता, और दुखों का क्या जाए अविद्या। दो चीज, ये ममता, इस संसार के परंपरा में ममता ना जोड़े और केवल ये समझने कि ये मुझे प्रयोग करने के लिए मिली है, इनका भोग करने के लिए मुझे मिली है, अंत में इनको छोड़ करके जाना है। सिकंदर का विश्व विजय कर निकला, नहीं कर सका, भारत से हार कर चला गया। अपने खजाने की ओर देखा, बहुत प्रसन्न हुआ, हीरे मोती अरे क्या क्या सारे सरकारा है भरा हुआ। पूछा, मंत्री जी ये सारा वैभव, ये सारे मेरे साथ में जाएंगे ना, मेरा है ना? कि जी आपके साथ में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका है ही नहीं। नाराज हुआ, क्या कह रहे हो? तलवार निकाली गिरा कर गर्दन काटने के लिए। मैं पुनः कह रहा हूं, बादशाह ये आपका नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ है, आपके साथ नहीं जाएगा। ना कोई लेके आया है, ना कोई लेके जाएगा। कुछ समझ आए, तलवार छोड़ दी। मंत्री तुम बहुत बहुत समझदार, देखो मैं समझ गया हूं, मेरा बार काम करना, मेरी मृत्यु जब हो जाए तो मैंने दोनों हाथ बाहर निकाल देना बल से, लोगों को संदेश आएगा कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला। और उसी सिकंदर की जब मृत्यु हो गई, उसके पश्चात उसकी माता जब उसके कब्रिस्तान कब्र पर पहुंचती है और कब्रिस्तान के जो कर्मचारी पूछती है, मेरे सिकंदर की कौन सी कब्र है? कर्मचारी पूछता है, कौन सिकंदर? माता क्रोधित होती है, अरे सिकंदर भी कई दोषार होते हैं। कर्मचारी कहता है, माता हमारी इस गोद में तो न जाने कितने सिकंदर हुए पड़े हैं। बस माता का अभिमान चूर चूर हो गया कि मेरा सिकंदर ही सिकंदर नहीं, ना न जाने संसार में कितने सिकंदर हैं। इसलिए बंधुओं, ये चीज जो आती है हमारे संसार के मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली चीज होती है, ये हमको कुछ तो ईश्वर से मिल जाती है, कुछ संसार में आकर के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, माता पिताओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्यापकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और कुछ ईश्वरीय देन होती है, और तब जाकर के हमको ये ज्ञान सारे प्राप्त होते हैं। ऋषि का जीवन, उनके चरित्र से लेकर तो जरा देखो, ओह वो चरित्र को बताना कि चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, मगर ऋषि वर्षा कुछ ऐसा न हो गया है कि ऐसा चरित्रवान आज तक संसार में अभी तक नहीं हुआ है। उनके मृत्यु के पश्चात यमुना की रेती में बैठे हुए हैं, सर्दी का मौसम है, सर्दी पड़ रही है, केवल और केवल टोपी धारण किए हुए हैं। एक महिला जिसको बुढ़ाने के लिए लोगों ने ऋषि को बदनाम करने के लिए उसको लालच देकर के भेज दिया था, जा तू प्राधिकार जा और ऋषि को जाकर के वहां पर पैरों को छूना, शोर मचा देना कि ये मेरे चरित्र हनन कर रहा है, ये कर रहा है, हम इसे भगा देंगे यहाँ से। वो महिला जाती है, यमुना में स्नान करके आती है, ऋषि बैठे हुए अपने साधना में लीन हैं, ऋषि के चरणों को छींकती है, बालों से दो बूंद पानी की ऋषि के शरीर पर गिर जाती है। ऋषि अवाक हो जाते हैं, कौन? माता तुम कहाँ? बस माता कहा, और वो महिला पानी पानी हो गई। ऋषिवर तुमने मुझे धन्य कर दिया, मैं तो तुम्हें बदनाम करने के लिए आई थी, तुम्हारा चरित्र हनन करने के लिए आई थी, तुमने मुझे माता कह करके मेरा गर्व से ऊपर कर दिया। ऋषि मुझे क्षमा कर, आशीर्वाद दिया, नहीं माता जाओ, अपने इन विचारों को ऐसे ही बनाए रखना,
कोई तुम्हें कितना भी लालच दे, गलत बातों में मत फंसना। ये होती है चरित्र की बातें। और आज तो भाई चरित्र की बातें करना ही बड़ा दुष्कर है। आज तो ये हो गया, जो व्यक्ति जितना दुष्चरित्र है वो उतना ही बड़ा है। चरित्र की, खान पान की, रहन सहन की, जो व्यक्ति जितना है, जो जितना मांस कतरा पीता है, काम कर रहा है, और जो कोई चरित्रहीन है वो याद तो सबसे बड़ा माना जा रहा है। करो, लेकिन हमारा गुरु, हमारा वेद शास्त्र कभी इसकी आदत को नहीं देता कि इन चीजों से मनुष्य ऊपर उठ जाता है, महान हो जाता है। ईश्वर की नजरों में तुम तुच्छ हो और छोटे हो, कुछ भी हो। और कहते क्या है तुम्हारे आर्य समाज में सब यही करते हैं, भाषण बहुत देते हैं, करते कुछ नहीं है। उनके हाँ ठीक है, भाषण भी देते हैं, ऐसा नहीं है लेकिन करते नहीं है, करते भी हैं। 2, 4, 5, 10, 20, 50 आदमी आते हैं। मन की हमें संख्या से कोई लेना देना नहीं है। विद्युत जनों की मंडली सदैव कम होती है। संसार के इतिहास को देखो, एक विद्वान होता है, हजारों उसके सुनने वाले होते हैं। ये तो अपनी अपनी सोच की तुम्हारी बात है कि तुम वेदों को मानते हो, ईश्वरीय ज्ञान है या नहीं, और या तुम लिखित मानते हो, या तुम किसी और चीज को मानते हो, मनुष्यकृत ग्रंथों को मानते हो। मानो, तुम्हारी आजादी है। तो बंधुओं, उनको तो मैंने जिसको बता रहा था कि ऋषि को वैराग्यता बचपन से ही प्राप्त हो चुकी थी, और वास्तव में सच्चे शिव की तलाश में निकल पड़े, व्रत भी किया, लेकिन कुछ नहीं उनका नतीजा मिला। और अंत में ना करके 36 वर्ष की आयु, जरा देख लीजिए, 36 वर्ष की आयु में गुरु विरजानंद के आश्रम में वे पहुंचे हैं, और 58 वर्ष की, 59 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हो गया। कितने वर्ष मिले? केवल और केवल 23 वर्ष मिले उनको। इन 23 वर्षों के अंदर में उस समय जैसे साधन थे, उस समय जैसी प्रक्रिया थी, उस समय जैसे लोगों के विचार थे, उनके अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार ऋषि ने विश्व की काया कल्प कर दी। विदेशों तक उनका नाम पहुंच चुका था। कार्ल मार्क्स से पत्र व्यवहार न जाने कितना हुआ। जीसी नाम का एक पश्चिम देश का उनका वेदों का अनुयायी ऋषि से शास्त्र से पत्र जारी कर रहा है कि आप अपने देश भारत से अपने लोगों को भेजिए, हम उनको शिल्प कला की विद्या सिखाएंगे। शिल्प कला होती है ये छोटे छोटे उद्योग जो गाँव में जैसे होते हैं ना, झोंपड़े बनाना, बाल्टी बनाना, रस्सी बनाना, खिलौने बनाना, ये छोटे छोटे उद्योग ये बड़े महत्वपूर्ण है। आज जो लगभग समाप्त हो चुके हैं। जो गांव की आत्मा हुआ करते थे, कहा ये तुम्हारे देश भारत की कला है, इसको हम पुनर्जीवित करेंगे, हम हमारे पास में भेजिए। 3 बार 1980 तक 1880 तक उनका प्रस्ताव चलता रहा, 3 वर्षों तक। लेकिन ऋषि द्रव्य के अभाव में, कोई व्यक्ति ना भी जाने के लिए तैयार ना होने के अभाव में, और ऋषि की जीवन लीला समाप्त होने के कारण इन चीजों को मूर्त रूप ना दे सके, समाप्त। वो ऐसे अंतरराष्ट्रीय सोच के श्यामा प्रकाश मुखर्जी को वेदों का पढ़ने के लिए कहा कि जाओ तुम वेदों का प्रचार करो, और उन्होंने किया। तो बंधुओं, ये ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है हमको संसार में आकर के मिलता है। और ज्ञान प्राप्त ऐसे नहीं किया, 3 वर्षों तक किया, जाने लगे, कुछ नहीं था उनके पास देने के लिए, गुरुदक्षिणा में देने के लिए। अरे वे तो सेठ अमरलाल, मथुरा के धनाढ़ व्यक्ति, जो उनके रोज उनको भोजन कराया करते थे, और दूध पीने के लिए 4 आना हर महीने दिया करते थे। 4 आना, केवल 4 आना हर महीने। वे तो उनके भोजन पर आश्रित थे। गुरु विरजानंद को क्या भेंट करेंगे? लेकिन करना तो था ही, कहीं से व्यवस्था की, तो लौंग लाए, दी और कर दिया, और गुरु भक्ति के नियमों को का पालन किया। दयानंद, मुझे तुम्हारी ये लेख के शेर बनाओ,
अरे 3 वर्षों तक मैंने मगज कमाई की, तुमको विद्या दी, और उसको केवल शेर और लौंग में इसका मुझे रख रहे हो। दयानंद ले जाओ, ये मुझे नहीं चाहिए। ऋषिवर मेरे शरीर के एक एक अंग की बत्ती बनाकर रात दिए में जलाकर के डाला लेने मांगेंगे, मुझे देने में कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन मैं तो स्वयं ही दीनहीन हूं महाराज, किसी दूसरे के भोजन पर पढ़ रहा हूं, आपका ज्ञान प्राप्त करके आपके ज्ञान पर पढ़ रहा हूं, मैं क्या दे सकता हूं। बस आशीर्वाद दिया दयानंद, मैं यही चाहता हूं, मैं वही चाहता हूं जो तेरे पास है उसी को दे, और तेरे पास है तू दे सकता है। तेरे पास जवानी है, तेरे पास ज्ञान है, तेरे पास मेरा रसद गुरु है। अरे संसार के अंदर में जा और इस वेद विद्या को समाप्ति, वेद विद्या की जो समाप्ति हो रही है और मनुष्य ग्रंथों का प्रचार और प्रसार हो रहा है, इसको समाप्त कर। आदेश धारण करना चले गए, और उसके बाद का इतिहास बंधु आप जानते हो क्या क्या उन्होंने कार्य किए। तो हम ऋषि के जीवन को केवल और केवल इसी में नहीं आंक सकते कि वे तो एक समाज सुधारक थे या एक धार्मिक सुधारक थे, धार्मिक व्यक्ति थे। यदि केवल और केवल हम इतना रखेंगे तो भाई हम ऋषि के जीवन के साथ, ऋषि के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे। उनकी सोच अंतर्राष्ट्रीय सोच थी, जो विदेशों तक में अपने शिष्यों को भेज रहा है। उनका कार्य एक ऐसा विलक्षण कार्य था जिसको आज तक किसी कोई संसार का कोई विद्वान, कोई वैज्ञानिक उस स्तर तक नहीं उठा सका। ऐसे व्यक्ति के जीवन जाने वाला कष्ट होता है। तो हम बना लेते हैं किसी के जीवन के अंदर को, एक एक जीवन को किसी अंग से भी देखें, समाज सुधार से उसमें देखें, दलित उद्धार को देखें, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे थे उनको उसमें देखें, गौ माता के खंडन को देखें, राष्ट्रीयता को विचार करें, जो उन्होंने राष्ट्र व्यवस्था संतान प्रकाश में लिखी, आज उसको स्वीकार करने तो संतान का कल्याण। और वास्तव में बंधु, ऋषि तो सारी बीमारियों की एक दवा थे। यदि उसको स्वीकार कर दिया जाता तो आज देश भारत की ये स्थिति नहीं होती जैसी आज हो रही है। सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी, जीवन के सारे सुखों को प्राप्त करने के पश्चात भी आज हम भटक रहे हैं इधर उधर, आनंद की खोज में भटक रहे हैं। सत्य मिल गया, चित्त भी मिल गया, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आनंद मिलेगा जब हम समझेंगे अहम इंद्रो न शरीरम, अहम इंद्रो न शरीरम, मैं इंद्र हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। यह ऋषि मुनियों का उद्देश्य आज से हजारों वर्ष पूर्व का जो दिया गया, क्या मनुष्य तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, अपने आप को आत्मा समझो, अपनी आत्मा को बलशाली बनाओ। और जब तक हम केवल इसी अपने शरीर की संचना में लगे रहेंगे तो भाई आत्मा तो बेचारी सवेरे से शाम तक 24 घंटे भूखी रहेगी, और ऐसे ही उसका अच्छा जीवन चलता है, कर्मों को भोगती रहेगी, समाप्त तो नहीं होगी। लेकिन कर्मों का भोग तो आत्मा ही भोगती है ना, शरीर तो नश्वर है, जल जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए अमृत को यदि प्राप्त करना है तो ऋषि का उद्देश्य था, मनुष्य अपनी आत्मा को पहचानो। ये तुम्हारी आत्मा इतनी बलशाली है, यदि तुमने इसको समझ लिया कि आत्मा के मैं अनुकूल काम करूंगा, इसके विरुद्ध कुछ भी काम नहीं करूंगा, देखो सारा संसार तुम्हारे पीछे सलसल आरंभ हो जाएगा। लेकिन मनुष्य तो अल्पज्ञ है, सांसारिक चीजों में फंस जाता है। सुंदर मकान, सुंदर दुकान, सुंदर व्यापार, सुंदर संसारिक बात, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, फार्म हाउस मिल जाने कितनी धर्मशाली चीजों में फंस जाता है, भूल जाता है उस आत्मा को। और नतीजा, हम जैसे खाली आप आए वैसे ही चले गए, फिर पुनर्जन्म में पड़े, फिर पुनर्जन्म में हम मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, कि पेड़ पौधे बने, कीड़े मकोड़े बने, कोई नहीं जानता। हम मनुष्य केवल और केवल आज की सोच रहा है, बस आज बड़ा अच्छा हो जाए, भविष्य को नहीं समझता।
समझो, जो चीज जीवन का जो तत्व है, और इसी तत्व को महर्षि दयानंद सरस्वती ने समझा था और उसको लेकर के जीवन में धारण किया था कि संसार की यदि कोई सबसे बड़ी कोई वस्तु है, पदार्थ है, तो यह हमारे जीवन के अंदर में जो बैठी हुई आत्मा है वो आत्मा। आज पश्चिम के देश के लोग जो आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व तक इस आत्मा को नहीं मानते थे, और महिलाओं में पशुओं में तो वे बिल्कुल नहीं मानते थे, आज वे भी आत्मा की महानता को पहचानने लगे हैं और कहते नहीं, वास्तव में आत्मा नाम की कोई चीज है जिससे शरीर चल रहा है, और जो वो चीज है जब निकल जाती है तो शरीर बिल्कुल नश्वर हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। ऋषि पर आरोप लगाते हैं वे मुसलमानों के विरोधी थे, वे ऐसे ईसाइयों के विरोधी थे, वे खंडन करते थे। अरे तुम ऋषि का इतिहास को पढ़ो, बिना पढ़े ही आप जो है इस तरह की बातें अनर्गल बातें कर देते हो। ऋषि जैसा मित्र मुसलमानों का, ईसाइयों का जो उदाहरण देखने को हमको मिलते हैं, आप पढ़ेंगे आंखें खुली रह जाएंगी। 1877 में ऋषि 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने के पश्चात अमृतसर जाते हैं, लाहौर जाते हैं। लाहौर में जाकर के शेख रतनलाल गढ़िया जी के बगीचे में ठहरते हैं। ऋषि किसी के घर में नहीं रहते थे, वो कहते थे नहीं, शुद्ध वातावरण को जरा शहर से दूर गांव वहां पड़ जाता, हमें गांव से शहर से थोड़ा सा दूरी, उनके बगीचे में ठहरे, व्याख्यान दिया कि मूर्ति पूजा वेद संगत नहीं है। वहां के बैठे जितने भी पौराणिक लोग थे, शेख रतनलाल को कहा तुमने उस व्यक्ति को अपना मकान किराए पर दे दिया है, यहाँ पर उठा दिया है, निकालो इसको, ये तो हमारे धर्म का खंडन करता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ऋषि से कुछ कहा जाए कि स्थान छोड़ दीजिए। अंत में जब शेख रतनलाल पर भी दबाव पड़ा, ऋषि हाँ शेख जी हम आपकी बात समझ गए हैं, समझ जाते थे, शहरों के भाव से हम तो आपका ये डेरा तुरंत खाली कर देते। और उस समय उनके अज्ञान में बैठे हुए वहां पर कई मुसलमान बंधु, जिनमें डॉक्टर रहमान खान, रहीम खान, उन्होंने आश्रय दिया, विश्वर आप मेरी कोठी पर चलिए, वहां पर डॉक्टर रहीम खान एक मुसलमानों को आश्रय दे रहा है, वहां जाते हैं और वहीं स्थान पर बैठ करके आर्य समाज लाहौर की स्थापना करते हैं, घोषणा कर देते हैं आर्य समाज लाहौर की स्थापना इस दिन में हो गई, इस स्थान पर हो गई। और बाद में स्थान परिवर्तित हो गया, लेकिन बीज रूप में उसकी स्थापना एक मुसलमान के घर पर हुई, आर्य समाज लाहौर की स्थापना। अगर वे मुसलमानों के विरोधी थे, क्यों मुसलमानों को आश्रय देते, क्यों आर्य समाज की स्थापना करते? तो बंधु ये तो अलग अलग चीजें बातें हुआ करती हैं। ईसाइयों को कहते हैं तुम हमारा को खंडन करते हो, भाई मैं खंडन नहीं करता, मैं तो सत्य का प्रचार करता हूं बस, और कुछ नहीं करता। आप या खंडन समझिए या मंडन समझिए, 2 और 2 4 हो गए हैं, मैं संसार में यही भी कहूंगा, यही कहूंगा, और आपको भी कहना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कोई दुनिया की ताकत नहीं 2 और 2 4 न करके 5 कहता दे या 22 बता दिया कर। गहराई में लोग गए, विद्वान लोग गए, हाँ ये बाबा कहता तो ठीक है, सही बात है, लेकिन हमारे मंदिरों में बैठे हुए पंडित पुजारी लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, इनसे क्या करें? बस आंखें बंद कर लेते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, और वही चीज आप चलती चली आ रही, वही चीज आप चलती चली आ रही। पहले से ज्यादा मूर्ति पूजा का प्रचार जबरदस्त हो रहा है। जबकि स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में 7वें समोल्लास में 16 दोष गिनाए हैं मूर्ति पूजा के, ये दोष हैं, लेकिन सबको त्वरित लाभ चाहिए, त्वरित अपनी प्रशंसा चाहिए, त्वरित अपना पब्लिकेशन चाहिए, प्रचार हो जाए, मेरा टीवी पर अखबारों में छा जाए, त्वरित।
हमारे यहाँ कार्यक्रम में तो त्वरित का नाम की कोई चीज नहीं है। बड़ा समय लगेगा आपको ऊपर तक आने में, मनुष्य को मनुष्य बनाने में। कोई भी बच्चा बिना माँ बाप की सहायता के, गुरु की सहायता के बड़ा नहीं बन सकता, बताना पड़ता है। वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, सत्यार्थ प्रकाश, वेदादि भाष्य, भूमिका, गौकरुणा निधि, संस्कार निधि इत्यादि, इनको पढ़ेंगे। सब में धीमे 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 चलने का आदेश है। धीमे चलने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल धीरे हो जाए और बॉर्डर की शत्रु से मुकाबला रहे तो वहां पर क्या धीरे धीरे चले, नहीं। अपने संसार से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ हरा, ऋतु आए तब फल हो। सहज पकेशो मीठा हो, सो एंड स्टडी दिस ग्रेस। लेकिन ये धीम का कार्य भाई बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा कठिन वाला रास्ता है। दूर मत जाओ, यहीं पर जैसे करते हैं, दैनिक यज्ञ भी होता है सरस्वती विहार समाज में। आज रविवार का साप्ताहिक सत्संग है। यज्ञ के लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रधान जी को, मंत्री जी को और सारे अधिकारियों को, सदस्यों को घर सामग्री, संविदा, जल, पात्र, आसन घर बिठाना, माइक आदि लगाना, विद्वानों को बुलाना, कितना काम है। बिना माता पिता के साथ बच्चा अगर अकेला जाता है तो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। माता पिता की उंगली पकड़ के जाता है, देखो बेटे यहाँ बैठना है, यहाँ पर स्वामी जी बैठेंगे, यहाँ पर सब विद्वान बैठेंगे, यहाँ पर हमारे सारे अभिषेक की विधि है, यहाँ पर हम सब बैठेंगे। सारी चीजें जो हो रहा है, अग्नि स्वाहा, सोमाय स्वाहा इत्यादि, ये वेद मंत्र है। बच्चा सीखता है और इसमें समय लगता है, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरा जीवन लग जाता है। तब तक हम इस यज्ञ की प्रणाली को नहीं समझ पाते। आजकल एक चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, हम यज्ञ की पूरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। पूरा जीवन हमने लगा है, किसी 40 साल हो गए, 50 साल हो गए यज्ञ करते हुए, लेकिन फिर भी कहते हैं जी ये इस मंत्र का अर्थ नहीं आया, इसका अर्थ नहीं आया, संध्या में मन नहीं लगता, हवन में मन नहीं लगता। अरे भाई मन तो लगाने से लगेगा। ये बड़ी कठिन परीक्षा। मंदिर में आप बच्चा पिता के साथ में जाएगा, मुझे पकड़ लगे, पहले दिन जाएगा, यहाँ पर जल चढ़ाना है, यहाँ पर पुष्प चढ़ाना है, यहाँ टीका लगवाना है, यहाँ मौली बढ़वानी है, यहाँ प्रसाद देना है, बस समझ जाएगा। दूसरे दिन से पिता की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी, वो स्वयं जाकर के सब कुछ काम कर। और कठिनाइयों का रास्ता तो भाई ये हमारे समाज का रास्ता तो ऐसा रास्ता। और जो मैं बता रहा था कि उसे ईसाइयों की बात कर रहे थे, मुसलमानों वाले को उदाहरण आपको दिया। ईसाई लोग देखिए, बरेली में स्वामी जी का सत्संग चल रहा है। बरेली एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, और बरेली में जहां आजकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना हुआ है, वही स्वामी जी का स्थान हुआ करता था। नारे समाज में नहीं पड़ता, सारे व्याख्यान नहीं करवा करते थे। समय ने बदला दी, हमारे समाज की स्वतंत्रता आई और कोई उसका काम नहीं रहा, लेना देना नहीं रहा। सरकार ने उसका ले लिया और वहां पर म्यूनिसिपलिटी का ऑफिस बना। तो जब वहां पर भाषण कर रहे हैं, 1879 की साल बात है, 1879, उनके एक ईसाई मित्र कर्नल स्कॉट जब उनके भाषणों से बड़े प्रभावित होते थे, सुनने के लिए आया करते थे। एक दिन शुक्रवार या शनिवार के दिन जब कार्यक्रम हो रहा था, रविवार के दिन कर्नल स्कॉट नहीं पहुंचे। किसी ने पूछा, आज कर्नल स्कॉट नहीं आए, क्या बात है? सभा स्थल से किसी ने उत्तर दिया, स्वामी जी आज रविवार है और रविवार के दिन कर्नल स्कॉट अपने चर्च में जाते हैं। अच्छा, चर्च में, चलो हम भी चर्च में चलते हैं। आज अपना व्याख्यान समाप्त किया। जितने भी लगभग इतिहासकार लिखते हैं 300 व्यक्तियों की तादाद वहां पर हॉल में बैठी थी। सबके सब उठे और स्वामी जी के साथ कर्नल स्कॉट के साथ मिलने के लिए उनके चर्च में पहुंच गए, जो आर्य समाज मंदिर के थोड़ा पास में था। कर्नल स्कॉट फिर करवा रहे हैं अपने स्थल से बैठ करके वहां पे चर्च में, और दूर से दरवाजा देगा, स्वामी जी आ रहे हैं, बड़ी तादाद में सब अनुयायी आ रहे हैं। प्रार्थना को समाप्त किया। स्वामी जी को बड़े आदर के साथ रख लाए और आसन पर बिठाया।
व्याख्यान के लिए समय दिया। कौन कहता है कि स्वामी जी ईसाइयों के विरोधी थे या मुसलमानों के विरोधी थे? ब्रह्म समाजियों की उसमें सभा में भाषण किया, और वो भाषण किया जो हमारे जो है ब्रह्म समाज नहीं, अपने जो होते हैं ना ब्रह्मकुमारियों के, उन्होंने निमंत्रित किया, गए और दो विषयों पर बोले जो दोनों विषय ही ब्रह्मकुमारियों के विषयों के विपरीत थे। वे मानते ही नहीं, उनकी मान्यताओं के विपरीत थे। एक था पुनर्जन्म था, ब्रह्मकुमारी उनके सिद्धांतों के विपरीत, और स्वामी जी सिद्ध कहा कि नहीं, पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। और दूसरा था ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। उदाहरण दिया, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमे न पंचमो न षष्ठो न अष्टमो न सप्तमे न अष्टमो न नवमो न दसमो न चतुर्थमे इदत्तिम जगत्तिम सर्वदा एक एक है। क्यों परमात्मा ना पहला है, ना दूसरा है, ना तीसरा है, नवा है, आठवां दसवां नहीं, वो केवल एक है, एक है और एक है। वेदों से उपनिषदों से उपलब्ध है। जितने भी सदस्य ब्रह्म कुमारियों के वहां पर बैठे हुए थे, सब एक चित भाव में सुन रहे थे और सुना उन्होंने, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तो बंधुओं, ये कहना कि वे उनकी क्या आलोचना करते थे, उनका खंडन करते थे, ये करते थे, ये सब सारी मन गलत बातें हैं अपना धर्म प्रचार करने के लिए, और कोई बात नहीं है, और कोई बात। आर्य समाज की, वैदिक सभ्यता संस्कृति की यही तो एक निशानी है कि वो चीजों की जड़ में पहुंचते। जड़ में क्या है, जड़ में क्या है, और जड़ में आप चले जाएंगे तो आपको यही दो तीन चीजें मिलेगी, ईश्वर, वेद और सत्य। लेकिन आज का मनुष्य तो बस पेड़ों की फुलवारी को देखता है, फूल खिल रहे हैं, फल लग रहे हैं, बहुत सुंदर पेड़ है, उसकी जड़ तक नहीं पहुंचता, जो जड़ उसको प्राणवायु दे रही है, जिसको प्राण दे रही है। यदि जड़ को नहीं सींचोगे तो ये फल फूल पत्ते कहां से आ जाएंगे? तो बंधुओं, हम चाहते हैं चीजों पहुंचे की चिंता नहीं क्या है। सारे ग्रंथों को पढ़ो, संसार के ग्रंथों को पढ़ो। ऋषि ने भी लगभग 3000 ग्रंथों को पढ़ा सत्यार प्रकाश लिखने से पहले, लेकिन अंत में जब तोड़ा 3000 ग्रंथ एक तरफ और वेदों का ज्ञान, वेद चारों का ज्ञान एक तरफ, फिर भी वेदों का पढ़ना भारी बना। समझ गए, बस यही है, यही वेद। वेद है, ईश्वरीय ज्ञान है। जो समझे उसका कल्याण है, ना समझे वो ना समझ है, उसका कल्याण हो नहीं सकता, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकता। इसलिए तो कहा कि भाई वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, परम धर्म है। आज हमारा तो भाग्य, हमने इस परम धर्म को लगभग छोड़ते चले जा रहे हैं, और हम जितने यहां पर बैठे हुए हैं वे ठीक है, हम पढ़ते होंगे, लेकिन ऐसा संस्कार, ऐसा कार्य हमने अपने बच्चों को नहीं दिया कि हमारे जाने के पश्चात अलमारी में रखे हुए वेदों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें। आज स्थिति परिवारों की क्या हो रही है? महात्मा आनंद स्वामी कहा करते थे, हमारा जो आश्रम व्यवस्था है ना, लगभग समाप्ति पर है। ये केवल गृहस्थ आश्रम में ये भी थोड़ा सा भगवान उल्टा सा हो गया है, ये भी नहीं चल पा रहा है। ब्रह्मचर्य आश्रम लगभग समाप्त है, वानप्रस्थ समाप्त है, संन्यास समाप्त है, गृहस्थ है जो लंगड़ा लूला हो गया, ये भी कब धराशायी हो जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए बंधुओं, संस्कार हमें देने को बच्चों को और कर देंगे। और मैंने बताया था, संस्कार जिसे कहते हैं, किसी भी चीज को प्रयोग में लाने के लिए बना देना, ये संस्कार की व्याख्या है। बड़ी लंबी व्याख्या है, समय नहीं है कि बता दूंगा। किसी भी चीज को, कोई भी चीज संसार की ऐसी कहती है, जड़ है या चेतन है, हम ऐसे ही लाकर इसका प्रयोग नहीं कर सकते। खेतों से किसान गेहूं, धान, चना आदि लाता है, माताएं उसको साफ करती हैं, खेतों से आने के तुरंत पश्चात इसका भोजन बनाने में लग जाती हैं, साफ करती हैं। कुछ माताएं तो उसको धोती भी हैं गेहूं को, और सुखा करके फिर आटा पिसवाती हैं।
तो ये क्या है? अनाज, गेहूं जो जड़ पदार्थ है उसको संस्कारित करने का है कि हमारे प्रयोगार्थ बन जाए, हम इसको उपभोग करें। बच्चों को संस्कार देते हैं, माता गोद में पिलाती है, दूध भी पिलाती है, थपकी भी देती रहती है, संस्कार देती रहती है ईश्वर के बारे में, संसार के बारे में, सारे संस्कार से। तो बच्चों ये हमको करना चाहिए, हमें करना चाहिए। नहीं क्या अपने बच्चों को, अपना स्वयं को समझाएं। हर बात के अंदर में माता पिता पर पूछे, बच्चे के दिनचर्या के बारे में पूछे। आज तो स्थिति बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है। माता पिता का पूछना ही बच्चों से खतरे से खाली नहीं है भाई। ये देख आज ऐसी स्थिति हो, क्या उस चीज में हम नहीं जाना चाहते, प्रभु कृपा करेंगे ये स्थिति भी सुधरेगी। तो हम बात करेंगे किसी जीवन की चरित्र की ज्ञान। और अंत में बंधुओं वो कहते हैं को लगे वो तो उर्दू से बड़े वो थे, उर्दू भाषा को, विदेशी भाषाओं को देखिए याद रखा। संसार में केवल महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसा महान योगी हुआ है जो पूर्ण रूप ऊपर चोटी से लेकर के पैरों के नख तक पूर्ण रूप से स्वदेशी है, स्वदेशी है, स्वदेशी। वो ऐसा सन्यासी है जिसने किसी विदेश की यात्रा नहीं करी, कहीं पर भी नहीं, देश में बैठ करके देश को सुधारने की योजना बनाता। वो ऐसा सन्यासी है जिसको कभी विदेश की कोई भाषा नहीं आती, केवल अपनी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और गुजराती भाषा का उनको ज्ञान प्राप्त था। देश में रहते हुए, स्वदेश में रहते हुए भी उनका राम का रंगा स्वदेशों में बसता था। यूरोपियन कंट्रीज में क्या, अब आपके अमेरिका और ये ब्रिटानिया में क्या, सब जगह मानते थे महर्षि दयानंद का नाम लेते थे। और तभी से महर्षि ने घोषणा करी, इस वेद की ऋग्वेद संसार की सबसे पुरानी पुस्तकों में से है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और आज हमारे देश के पश्चिमी देश के लोग कहते हैं कि हाँ ऋग्वेद लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, इससे पुरानी कोई पुस्तक नहीं मिलती। ये ऋषि का देन है। उन्होंने जब उद्घोष किया कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, सृष्टि के आरंभ से है और संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। ऐसे ही नहीं होगा। तो बंधुओं, हमको महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से थोड़ा तो हम जीवन ध्यान करें और देखें कि ऋषि ने हमको क्या दिया और अपनी वाणी में हमने ऋषि को क्या लौटाया, क्या दिया। आलोचना करना बहुत आसान है। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मंत्री जी ने ये नहीं किया, प्रधान जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन करने वाला जानता है वो क्या कर रहा है, करने में कितनी बाधाएं आती हैं, हर व्यक्ति जानता है। हाँ, कोई ऐसा ही नहीं खड़ा है व्यक्ति कुछ करना ही नहीं होगा कुछ भी। लेकिन by and large, I can say 99% of our office bearers of the Arya Samaj, they definitely they do. They devote time. They spend time from their families. They spend money from their own pocket. करते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आता क्यों? थोड़ा सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, और की तरह लंबा थोड़ा नहीं होता, बड़े बड़े टेंट नहीं लगते, लेकिन कार्यक्रम होते हैं। और इन छोटी चीजों से ही भाई बड़ी चीजें निकला सकती। छोटी छोटी ऋषि के जीवन को देखकर एक दुनिया रुई पीटता है। शायद फर्रुखाबाद की बात है या बदायूं की फर्रुखाबाद कहानी। अशिक्षित स्वामी जी के सत्संग सुनने आया था। स्वामी जी, आप तो संस्कृत में भी बोलते हो, हिंदी में भी बोलते, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो रुई धोता हूँ, मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा? देखो दुनिया छोटा, कहाँ धनिया जो 1 रुपये 2 रुपये रोज उस समय खवाने वाला, और कहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्व ख्याति का सन्यासी, कितनी पहुंच तुरंत पहुंचा है। देखो आओ इधर आओ, हमने ये गायत्री मंत्र लिखा है, तुम हमारा से हमारा आओगे, इसको 2-3 बार दोहराना, तुम याद हो जाएगा। अच्छी बात है। और देखा एक चीज का ध्यान रखना, मानव को मानव बनाने वाली बात है कि एक छोटे से व्यक्ति को कहते हैं, देखो जितनी रुई तुम्हारे पास में धुलने के लिए आती, पीने के लिए आती है, उतनी ही रुई बराबर करके देना, उससे ज्यादा ही कर देना, कम तोड़ना नहीं, कम तोड़ना नहीं। यह महाअपराध है, यह महाअपराध है।
पाप है। कोई भी व्यक्ति है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, यदि कम तोलता है और अधिक पैसे देता है तो अपनी चतुराई को संसार के सामने तो रख सकता है कि मैंने बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन ईश्वर की अदालत में, ईश्वर की न्याय में इतना बड़ा दोष है कि उनको कौन सी धूनी मिलेगी, उनको क्या फल मिलेगा इन कर्मों का, हम नहीं कह सकते। इसलिए उनको कर्मों की ओर ध्यान दो। यजुर्वेद हमारा कर्म का है, कर्म कांड है, और ऋषि ने सबसे पहले कर्म कांड को सुधारने के लिए ही यजुर्वेद का भाष्य लिखना आरंभ किया, उसी को समाप्त किया। ऋग्वेद का भाष्य पूरा नहीं कर पाए, ऋग्वेद का भाष्य पूरा नहीं कर पाए, जीवन की समाप्त हो गई। लेकिन कर्मकांड का वर्णन कर दिया, ये कर्म है, इनकी शिक्षा आर्य समाजियों को, सारे संसार को होनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने यजुर्वेद का भाष्य किया, जो आज भी हमारे सामने उत्तर है। तो बंधु, हमको इस का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे जीवन के लिए उत्तम है। प्राथमिकता के तौर पर कौन सी चीज हमें चाहिए। हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त के पश्चात में हमें अब कर्म करना है, आगे बढ़ना है। कर्म करने की क्या विधि है, वो हमारा यजुर्वेद बताता है। ये चीज हमारे जीवन में हो सकती है। हमने आज संसार के अंदर में ऋषि दयानंद के गुणगान तो कर दिए, बहुत कुछ कर रहे, हर साल करते हैं, लेकिन बंधु उनको जीवन में अपनाने का यत्न हम बहुत कम करते हैं। बस केवल यही समझ लेते हैं कि भाई समाज में व्याख्यान सुनाए, हम कर दिया और हमारा काम समाप्त हो गया। नहीं, यज्ञ की सुगंधी, यज्ञ की वेदी जो आपको क्या आदेश दे रही है कि जो शुभ संकेत, जो शुभ विचार यहां से लेकर के उठ रहे हो मनुष्यों, वो सारी सुरभि सुगंधी और ये शुभ संदेश पूरे 24 घंटे में तक इसको धारण करना। और वहां जाकर के उठे और फिर उल्टे सीधे काम हुए और जीवन में वही गलत विचार आने लगे। उसके साथ ये करना है, उसके साथ ये करना है, उसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, उसको इधर कोई झूठा उठाव करना है। तो वही समझ लो कि यज्ञ को हमने धारण नहीं किया, कर तो लिया, धारण नहीं किया। इसलिए बच्चों, मैं और सीखना चाहता हूँ, एक छोटा सा ऋषि के जीवन की अनेक घटनाएं हैं। हम उनको कितनी देर करेंगे, हम उनको नहीं कर पाएंगे। पूरा सायकाल हो जाएगा ऋषि के जीवन की घटनाओं का बयान करने में। इतनी जीवन की घटनाएं हजारों की तादाद में, एक तो नहीं। जहां कहीं भी जाते थे वे शिक्षा देते थे, मनुष्य को मनुष्य बनाते थे और सारे भारतवर्ष के आवाज को ऐसा डंके की चोट से कहते थे, ये भारत की आवाज है, ये वेदों का है, वेदों का ज्ञान, ये भारत की भूमि पर वहां पर ईश्वर ने दिया है हमको। मनुष्य जब यहाँ मनुष्य जाति का आवरण हुआ था, मनुष्यों इसको पढ़ो 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 और इसके अनुसार अपने जीवन का ध्यान रखा। अब इन चरण में आज हम उस महर्षि दयानंद सरस्वती को उनके 138वें इस बलिदान दिवस पर हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से यही प्रार्थना है कि पुरुष ऐसा है, हे ईश्वर, ऐसा युग पुरुष इस देश भारत में पुनः अवतरित करो। मैं एक छोटा सा वचन दूंगा, एक छोटा सा वचन और है, 2 मिनट का असर है, ठीक है जी? हाँ, तो देखिए, आपने भी भजन सुना हुआ और बहुत उत्तम भजन है, बहुत पुराना भजन है। कि ऋषि क्या था, बताए तुम्हें हम दयानंद क्या था। ऋषि था फरिश्ता था या देवता, बताए तुम्हें हम दयानंद क्या था। ऋषि था फरिश्ता था या देवता था। थे विद्या से भरपूर उसके खजाने, शहंशाह था वो बज़ाहिर कदा। रहा उम्र भर सेवनी हक परस्ती, वतन का था शहदा धर्म पर फिदा। वतन
मगन का था शैदा धर्म पर फिदा था, बताए तुम्हें हम दयानंद क्या था, ऋषि था बलिष्ठा था या या देवता था। हम अक्षरों मशरूर पी जाने वहदत, खुदा का था वो और उसका खुदा था। अंधेरे में जो जन ठोकरें खा रहे थे, वह उन गुमराहों के लिए रहनुमा था। अंधेरे में जो जन ठोकरें खा रहे थे, वह उन गुमराहों के लिए रहनुमा था। बताए तुम्हें हम दयानंद क्या था, ऋषि था फरिश्ता था या देवता था। उसी की थी हिम्मत बचाया बिगड़ना, निशा हिंदुओं का मिटे जा रहा था। उसी की थी हिम्मत बचाया बिगड़ना, निशा हिंदुओं का मिटे जा रहा था। अंधेरे मिटे जा रहा था। अंधेरे में जो जन ठोकरें खा रहे थे, वह उन गुमराहों के लिए रहनुमा था। जुबां पे थी योगी के तासीर ऐसी कि उसका सुखम न बिके न खता। योगी की जुबान पर, दयानंद की जुबान पर देवी सरस्वती बोलती थी। ओह, ऐसी संस्कृत कृष्ण भाषा, ऐसी वेदोक्त भाषा, ऐसी मानव को मानव बनाने वाली भाषा, संसार को संसार बनाने वाली भाषा बोलता था। सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते थे। सभा स्थल पर यह स्थिति रहती थी, अगर सुई भी वहां पर गिर जाती है तो बम का सा धमाका हो जाता था, इतना सन्नाटा था। सभा स्थल के सामने सड़कों पर निकलने वाले जलूस, बैंड बाजे, जुलूस आदि जितने भी थे सब रुक जाते थे। दयानंद बोल रहा है, जरा सुन, अपने कानों को पवित्र कर लो, रुक जाओ। ये थी उसकी बात। जुबां पे थी योगी के तासीर ऐसी कि उसका सुखम ना बिके ना खता था। किया जिसकी झोंकों ने सब्ज गुलशन, वो बादे बहारी था, बादे सबा था। किया जिसकी झोंकों ने सब्ज गुलशन, वो बादे बहारी था, बादे सबा था। बताए तुम्हें हम दयानंद क्या था, ऋषि था फरिश्ता था या देवता था। घटाओं में चमका था वह वर्क बनकर, वर्क जानते हो ना, जो मिठाई में लगाया जाता है ऊपर में चांदी का, ऐसा चिकन चमकदार होता है। अंधेरे में भी चमकता था। घटाओं में चमका था वह वर्क बनकर, तसस्सिम तसल्ली था, नूरे खुदा था। तसस्सिम तसल्ली, ईश्वर का साक्षात्कार था, अनुभूति थी उसको, अपनी छात्रों में बैठता था, नूरे खुदा था। घटाओं में चमका था वह वर्क बनकर, तसस्सिम तसल्ली था, नूरे खुदा था। गज कोई माने ना माने मुसाफिर, दयानंद दे वतन की दवा, दयानंद दे वतन की दवा। मेरे देव
जहाँ में कहीं कहीं देवता ना कोई और होगा। जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, दयानंद सा ना कहीं और होगा। चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, दयानंद नजर भर इधर भी जरा देख लेना, चरित्र मिलेगा ऋषि का ऐसा, ना देखा सुना ना कहीं और होगा, कहीं और होगा। इधर सिर्फ था ब्रह्मचारी अकेला, इधर था विरोधी ये सारा जमाना, इधर ब्रह्मचारी था सिर्फ अकेला, उधर विरोधी था सारा जमाना। विजय पाने वाला दयानंद जैसा ना अब तक हुआ है ना कोई और होगा। विजय पाने वाला ये आर्य समाजियों, 16 नवंबर 1869 की काशी घटना को याद करो। क्या विजय प्राप्त की, कैसी विजय प्राप्त कर दी। काशी नरेश ने दुख व्यक्त किया, तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार किया गया, मैं क्षमा चाहता हूं। समाचार पत्रों ने उनका समर्थन किया और कहा विजय दयानंद की। बताओ वेद में कहा है, एक तरफ ब्रह्मचारी अकेला है, दूसरी तरफ सैकड़ों पौराणिक पंडित हैं, स्वर्ण जड़ित हैं, कोई हाथी पर आ रहा है, कोई पालकी में आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। शायद कोटवाल रघुनाथ प्रसाद ने स्थिति को भांप लिया कि झगड़ा भंडाफसाद होने की संभावना है। ऋषि जो अकेले और दो साथी उनके, वो एक तरफ ऐसे जगह बिठाया जहां पर एक दरवाजा एक कोठरी की तरफ खुलता था, वहां बिठाया। आरंभ हुआ, मूर्ति पूजा शुरू करो, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। दूसरा प्रश्न किया, मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा उसमें नहीं है तो तुम साबित करो। तो ऋषि लिखते हैं कि बड़ो सामने को न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके कोई मूर्ति नहीं है। एक पंडित जी खड़े होते गए, देख दयानंद मिला, इसमें लिखा हुआ है। सायंकाल हो गया, भोजन का समय हो गया, समाप्त हो गया, नवंबर का महीना, सर्दी पड़ रही है, अंधेरा होने लगा। ऋषि देखते हैं, पन्ने पलटते हैं, लालटेन मंगाई जाती है। अरे दयानंद छोड़ो, अब तुम आ गए, क्या देखना है, जो होना था सो हो गया, आगे की नहीं रहा था, क्या काम था। लेकिन विजय उसी को प्राप्त करते हैं, विजय उसी को प्राप्त करते हैं। उनके जमाने का इतिहास देखो तो अपनों के लाखों हितैषी मिलेंगे। देखो इतिहास उनका भी, अपना भी देखिए। हर व्यक्ति अपना अपने आज आदमी को आगे में प्रमोट करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसके बारे में कुछ समाचार को छपवाता है, रिकमेंड करता है। लेकिन दयानंद का नाम देने वाला कोई नहीं था, वो तो अकेला ही था, ना कोई इसको रिकमेंड करता था, ना उनको आगे बढ़ाता था। वो दयानंद, लेकिन फिर भी उसे प्राप्त कर दिया। तो उसने कहा कि उनके जमाने का इतिहास देखो तो अपनों के लाखों हितैषी मिलेंगे, मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला दयानंद सा कोई और होगा। मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला। जगन्नाथ ने विष दे दिया, बुलाया, जगन्नाथ तुम जगन्नाथ तूने जो हमको रात को दूध पिलाया था, यह निश्चय है पापी तूने उसमें कुछ जहर मिलाया था। किसी लोग और लालच के वस्तु ने की है बेईमानी, तू मान चाहे मत मान, मगर सारी तेरी कास्तानी है। ईश्वर मैं आपको भी सुनाऊंगा, मैं इतने वर्षों से आपका आशक हूँ, भोजन मांग रहा हूँ, मैं आपको भ्रम हो गया है, आपको भ्रम हो गया। हाँ दयानंद हमें भ्रम हो गया है, जगन्नाथ हमें भ्रम हो गया, हम अच्छे हैं। बस इतनी बात कही, पानी पानी हो गया, तालाब पड़ गया, ईश्वर अपराध हो गया, अपराध हो गया, क्षमा करे, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसी पुण्य आत्मा को उनका जीवन मैंने समाप्त कर दिया। उठाया जगन्नाथ को,
हमें अपने जीवन का कोई लोभ नहीं है, लेकिन इतना दर्द हमें है, जो काम हमने हाथ में लिया था, का हम हाथ क्यों लिख रहे थे, उसको पूरा नहीं कर पाए। मनुष्य पात्र के लिए कितना नुकसान हुआ है। हमारे लिए सारा संसार है, हमारा संसार, हम अपने जीवन की चिंता नहीं, वो सदैव कुटुंब का सारा संसार हमारा कुटुंब है। लेकिन तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, फिर भी हम तुम्हारा हित चाहते हैं। उठो उठो, भोर होने को है, मेरे अनुयायी आने को है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भोर होने से पहले जोधपुर राज्य की सीमा के बाहर चले जाओ और यात्रा खर्च के लिए ये थोड़े से रुपए ले जाओ। देखिए, मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला दयानंद साना कोई और हो, बताए तुम्हें हम दयानंद क्या था, ऋषि था फरिश्ता था, या देवता था, या देवता था। तो बंधु, ऋषि के जीवन से शिक्षा, अपने जीवन को थोड़ा, इतना जीवन बच गया है उसको सुधार दो। जो बीत गया उसको बीत गया, वो तो कर्मों के अनुसार हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन भाई, आने वाला तो समय सुनहरी समय है, इसको सुधार। इस संसार में मत फंसो। ये केवल आपके भोगने की वस्तु है, जो आप भोग चुके हो या भोग रहे हो, तो अपने भोग को समाप्त कर दो बस। देखिए, तुम्हारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। इन शब्दों के साथ समय अधिक लिया, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा दर्द था ऋषि के प्रति में, और जो भजन को गाने के बाद इतना सुंदर भजन है, और हम कभी उसको गुनगुनाते भी नहीं है, बड़ा खुद गाया करो ऋषि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। के विषय में और आचार्य जी की विद्वत्ता को एक घंटे में नहीं लिया जा सकता। चलिए, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ ज्ञान लिया जा सकता है, और बहुत कुछ आचरण करके जीवन में अपनाया जा सकता है, लाभ लिया जा सकता है। धन्यवाद आचार्य जी का। जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। ध्वनि ओम।